नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 जनवरी तक। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के बहुत सारे शुभकामनाएं आपके साथ। आपके सारे सपने पूरे हो, इस शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करूंगी। जनरल है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से देखिए। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए 1 से 7 जनवरी तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं एक्यूरियस। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, लव रिलेशन है आप लोगों का, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। द फूल, द हारोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। दिस इज नॉट अ जोक, मेजर चीजें होने जा रहा है आपके पर्सन की माइंड में। जो चल रहा है वो है रिश्ते को लेके एक नए डिसीजन लेना। ये बंदा या बंदी जो भी है, एक तो उनका दिल टूटा हुआ है आपकी किसी बिहेवियर की वजह से। हो सकता है इनको वेरी रिसेंट जो है फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा। जो भी है, जो भी स्थिति है, अब ये अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अगर ये शादीशुदा है, हो सकता है आप भी शादीशुदा हो सकते हो, तो ये अपनी मैरिड लाइफ को सेटल बनाने के बारे में सोच रहा है या फिर शादी के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ रिश्ते में है और शादी करने के लिए बहुत दिनों से आपसे बात कर रहा था या कर रही थी, लेकिन आप हो सकता है ये नहीं कर रहे थे, तो ये अभी शादी, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ना ये स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करना है। कहीं जो है कुछ धर्म के रास्ते पे चलना, धर्म के साथ चलना, घर के बड़ों के आज्ञा का पालन करना, इस तरीके की एनर्जी में ये है। ये फ्रीडम चाहती हैं या चाहता है, फ्रीडम पसंद बंदा या बंदी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको रिचुअल्स पसंद नहीं है, इनको चीजों में जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अंत तक इंतजार कर रहे हैं कि मतलब अंत तक मतलब जो वक्त मैंने बताया ये, या फिर आगे जो वक्त बीत गया, ये सोच रहे थे कि आपके तरफ से अगर कुछ डिसीजन लिया जाए तो सही है, अगर नहीं है तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये अब पहले जैसे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे फ्रीडम के साथ, नए सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपसे शादी नहीं हो रहा है तो शादी के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये पहले से ही शादीशुदा है तो शादी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच सकता है कि इस रिश्ते से तो कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय दिल के दर्द के अलावा, तो शादी को प्रोटेक्ट किया जाए। ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सही वक्त में सही डिसीजन ले पाए। अब हम देखेंगे एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। जो लोग शादी के अलावा भी रिश्ते हैं, वो रिश्ते में है, वो भी शादी के बारे में सोच रहा है। जो लव रिलेशन में थे या फिर है, सोच रहे हैं कि शादी करना चाहिए, तो वो अब जो अपना फोकस है वो शादी पर देना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
एक्यूरियस कहीं ना कहीं तो आप खुद भी अपने स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो एक्यूरियस आप जो हो ना, आप खुद भी इस बात का इंतजार कर रहे हो कि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों की रिश्ते को खराब कर रहा है। आप कहीं से पैसे मिल जाए, उनके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज मिल जाए, जो पैसों के नुकसान उनकी वजह से आपको अगर हुआ है तो वो पैसे की भरपाई हो जाए, इन चीजों की इंतजार आपको है। साथ ही साथ आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, ये भी शादीशुदा है ऐसा लग रहा है, या फिर आप दोनों जो हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शादी करने के बारे में सोच रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, ऑलरेडी आप स्टेबल हो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी एक है तो और एक, मतलब आप जॉब करते हो तो बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस है तो उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, पैसे में अपना दिमाग लगा रहे हो, साथ ही साथ रिश्ते को भी आप सींचना चाहते हो, लेकिन अपने तरीके से, जो एक्यूरियस हमेशा करता है या करती है कि अपने तरीके से रिश्ते को चलाना। और आप इस रिश्ते में कभी भी कमिटमेंट देने वाला रिश्ता नहीं चाहते हो, जो आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो और किसी शादीशुदा बंदा या बंदी से भी डील कर रहे हो, हमेशा शादी ही कमिटमेंट नहीं होता है, उसके अलावा भी आप किसी को दिल से जुड़े रहने की एक कमिटमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी किसी भी सूरत में रिश्ते में कमिटमेंट देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, आप ऑलरेडी उस पर फोकस्ड हो, लेकिन आप इनके साथ रिश्ता छोड़ना भी नहीं चाहते हो, इसीलिए आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो। जब दिल करा चले आए, जब दिल करे चले गए। अब आप इंतजार कर रहे हो कि उनके तरफ से अगर आपके तरफ कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आए, बात शुरू हो, शुरुआत करे ये बंदा या बंदी, तो आप चीजों को आगे बढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि आप इंतजार नहीं कर रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपका तरीका अपना है, आप जिस तरीके से इंतजार कर रहे हो, और ये अभी जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये आपको उस तरीके से, मतलब अगर मैं एकदम नॉर्मल वे में कहूँ कि आपको ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, और उस बात को आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपकी ये नेचर नहीं है कि कोई आपको इग्नोर करे, क्योंकि आप हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना पसंद करते हो, जो भी बंदा या बंदी जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, तो इस बात को आप हजम नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपने भी ये ठान के रखा है कि कमिटमेंट तो नहीं देना, दे नहीं पाओगे आप, लेकिन अ, उनके तरफ से अगर टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, शुरुआत हो जाए, तो ही आप बात कर सकते हो, वरना जैसे है रहेंगे, काम करेंगे, रिश्ते के लिए सोचेंगे, मेहनत करेंगे, आकर्षण भी फील कर रहे हो, रिश्ते में आना भी चाहते हो, लेकिन एक्शन आप फिलहाल नहीं लेना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं, और आप खुद भी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्सपीरियंस आपके पर्सन आगे चल के क्या सोच सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पैसों के मामले आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है और रिश्ते को खराब कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है, मैंने कहा ना, एक हिडन एनर्जी रहता है आप लोगों के अंदर। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे आपके पर्सन की तरफ से, वो है
द एम्प्रेस 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि ये नई शुरुआत चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन अपने अंदाज में। जैसे आप अगर शेर हो तो ये सवा शेर है। ये अपने तरफ से अपने तरीके से अपने तरीके आजमा के रिश्ते में रहना चाहेंगे। ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता तो चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यहाँ तक ऐसा सोच रहे कि आप उनसे मिलने आ जाओगे या ज़रूरत पड़े तो ये मिलने जाएँगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पहल आपको ही करना पड़ेगा। आप लोगों ने न्यू ईयर विश किया है एक-दूसरे को? कर दीजिए और ये अपना ख़्याल बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे आगे की जो दिन आएँगे उसमें। अगर आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखते हो, मानते हो, तो ये भी खुद को कम नहीं मानता है या मानती है। एम्प्रेस के कार्ड आया है, ये अपना ख्याल रखना जानती है, सेल्फ मेड पर्सन है, यह खुद से मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा हुआ कोई बंदा या बंदी होगी जो आपको तो इतनी सहज तरीके से आपके पकड़ में नहीं आएगा या आएगी। हो सकता है पहले बहुत सहज था ये बंदा या बंदी, लेकिन अभी इनका नेचर जो मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशन हाइड करने वाला नेचर इनका दिखाई दे रहा है। आप लोग जो हो मिडिल एज के हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, मैच्योर एनर्जी है, कोई किसी से कम नहीं है, बहुत समझदार है। अगर आपके तरफ से नई शुरुआत होने की कोशिश हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो ये अपने में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, जो मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ। और इस हफ्ते के लिए वो खुद को क्लोज करेंगे, रिश्ते से थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेने के बारे में भी सोच सकता है, मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकता है, खुद से चल के कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनको अपना इमोशन बहुत ज्यादा प्यारा है, तो अपनी इमोशन को ये हाइड करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी लव रीडिंग करती हूँ, लव एंड रिलेशनशिप का, तब मैं बता ही देती हूँ कि रीडिंग इतना बड़ा होता है तो इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाती है। अब हम देखेंगे आपकी कैसी एनर्जी रहने वाला है। एक्यूरियस, 2 ऑफ सोर्स हमेशा ऐसा रहता है। 2 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। जिनके थर्ड पार्टी नहीं है उनके मनमुटाव जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और जाएंगे भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो थर्ड पार्टी वाला रिश्ते में है और जो उसको डील कर रहे हैं ना, उनके लिए ये आप खुद ही देखिएगा कार्ड आ रहा है। एक्यूरियस, आपका जो हालत है, कभी कभी मैं ये बात लियो के लिए भी बोलती हूँ। लियो की रीडिंग में जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये जो एक बहुत फेमस हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक फिल्म का डायलॉग है ये, और किसी फेमस आर्टिस्ट ने भी कहा था। 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्स के साथ। तो आप समझ रहे हैं ना मैंने ये क्यों कहा कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपके पास रिश्ते तो है एक से ज्यादा, डेफिनेटली 2 रिश्ते हैं। आप अपने आप में पूरी तरीके से टूटे पड़े हो, टूटे पड़े रहोगे, आगे भी आप दर्द में रहोगे, पेन में रहोगे, लेकिन आप किसी को ये नहीं दिखाओगे कि आप भी पेन में हो। और आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्त रहोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा पैसों की वजह से रिश्ते में खराबी आई है। हो ना हो, मुझे इनसे ज़्यादा या इनके बराबर तो पैसे होने ही चाहिए ताकि ये मुझे कोई गुरूर ना दिखा पाए। इधर जो है 24/7 आप इनको याद करोगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो लोग मेहनत करेंगे शादी करने के लिए, क्योंकि एक स्टेबल ऑफर के साथ आप या तो उनके तरफ जाओगे या तो वो आपके तरफ आएंगे लव ऑफर के साथ। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके लिए तो सच में जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, क्योंकि
दो रिश्ते संभालने पड़ रहे हैं और दर्द भी है, प्यार भी करते हो, बोल भी नहीं पा रहे हो, दिखा भी ऐसे रहे हो भाई मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं जो हूँ जैसे हूँ सही हूँ, लेकिन अंदर से फटी पड़ी है। आप तो दर्द में हो, रहोगे भी आगे चल के, लेकिन दिखाओगे नहीं। आप भी अपने आप को ना वो कंपटीशन में झोंक दोगे, गाड़ी, बंगले, पैसे, स्टेबिलिटी, ये सब में आप झोंक दोगे। एक बिजनेस है तो और एक करना, जॉब है तो उसके जो बाकी जो वक्त है उसको दूसरे काम में इन्वेस्ट कर देना, ताकि ये बंदा या बंदी याद ना आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप कुछ भी कर लो, आप 24/7 इन्हीं को याद करते रहोगे और चाहोगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, दो रिश्ता रह जाए, चीजें सही हो जाए, लेकिन क्या होगा ये तो आगे आउटकम ही बता सकता है। देख लेते हैं आउटकम। अरे यार, लवर्स के कार्ड आ गए, क्या बात है। बहुत अच्छे। तू है तो दिल धड़कता है, ये तो वही हालत हो गया। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस चलता है, तेरे बिन दिल नहीं लगता, ये घर घर नहीं लगता। लवर्स के कार्ड, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ अभी मैंने क्या कहा, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तू है तो सांस चलती है, तू है तो दिल धड़कता है। ये जो लवर्स का कार्ड जब आ गया ना, तब मेरे दिल अंदर से खुश हो गया, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे पता चल ही रहा था। ये जो कनेक्शन है ना, जब भी मैं एक्यूरियस की रीडिंग करती हूँ ना, मुझे ये कनेक्शन अजीब सा कनेक्शन लगता है। पता नहीं किसकी एनर्जी आता है, कौन से वो लोग हैं जो जुड़े अलग भी हैं और जुड़े भी हुए हैं, जो दूर भी हैं और पास भी हैं एक दूसरे के, जो रिश्ते में है भी और नहीं भी। तो डेफिनेटली एक डिसीजन लिया जाएगा, एक दूसरे की तरफ आप लोग आओगे। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, शादी के अलावा भी रिश्ते में हैं, उन लोगों के तो वारे नारे, मतलब थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन, जो गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे को दिखा रहे थे, वो भाई रिश्ते में आ रहे हैं। जो लोग परिवार वाले हैं वो भी आ रहे हैं बच्चों की वजह से, और जो एक दूसरे से लड़े भरे पड़े थे कि भाई तुमसे बात नहीं करना, वो भी आ रहे हैं माफी के साथ, दोस्ती का हाथ बढ़ा के। तो सारे जो है ना, रिश्ते को लेके डिसीजन ले रहे हैं। क्या करे, याद तो तुम ही आते हो, तुम, और तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा भी तो नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे। तो कौन जा रहा है रिश्ते छोड़ के, दर्द जा रहा है भाई, खुशी आ रही है रिश्ते में। लवर्स का कार्ड आया है, एक डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो रिश्ता है ना, ये एक अलग तरीके का रिश्ता है, ना डिमांड है, ना कोई शिकायत है, ना शिकवा है, ना साथ है, ना दूर है, ना पास है, कुछ भी नहीं। आप समझ भी नहीं पाओगी, एक सोल से सोल का जुड़ाव है, सोल कनेक्शन, जन्मों का कनेक्शन है। कुछ ना कुछ तो बातें जरूर है इन रिश्तों में, ताकि कितने बार आपने सोचा रिश्ते से बाहर चले जाए, कितने बार आपने सोचा तुम्हारी जरूरत नहीं है, कितने बार आपने सोचा मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, ऐसे रिश्ते हो या ना हो, लेकिन हो नहीं रहा है। तो डिसीजन लिया जाएगा, और वो जो डिसीजन लिया जाएगा वो दिल से लिया जाएगा।
आप लोग एक दूसरे के करीब आओगे। माफी के साथ रिश्ते में वापसी हो रही है, दोस्ती के साथ वापसी हो रही है और पुराने जो अच्छे पल हैं उसे याद कर करके एक दूसरे को याद करवाना है। देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं, आपके लिए क्यूरियस। अबंडन, रिश्ते में अपने लाइफ में समृद्धि आने जा रहा है तो इसे ग्रैब करे, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करे। ग्रोथ, अबंडन, समृद्धि हर चीज में, रिश्ते में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी। पैसे आने की जो बात मैंने कही थी, पैसे मिल रहा है, जो रिकवरी करना है, जो लॉस हुआ है उसका रिकवरी करना है, पैसे आएंगे उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो पैसे भी आ रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, लाइफ में अबंडन आ रहा है, तो दोनों हाथों से उसका वेलकम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।